अगर कोई करोड़ कल्प तक जिए और करोड़ों रचना हो तो भी प्रियाजू के रूप का वर्णन करने में नहीं आ सकता। जो कुछ वर्णन किया गया वो बाहरी वाणी का केवल स्वरूप है। जिन नेत्रों ने देखा इनकी वाणी नहीं, और जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, इसलिए अधूरा ही रूप रहता है। सही रूप का परिचय नाम कराता है। एक बार जिसने भगवान के नेत्र देखा तो मोहन बस गए मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई या कि नेह लगन में। मोहन बिक गए, जिन्होंने देखा बड़े बड़े परमहंस बिक गए। जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श विजयी महात्मा वो बिक गए। भगवान के नाम का ध्यान करें, भगवान के नाम का रूप। तो देखिए रूप नाम आधीना, वो नाम आपके सामने जो झांकी प्रकट करेगा बस वो स्थायी होगा। इसलिए चिर स्थायी चिदानंद रूप देखने के लिए खूब नाम जप करो। नाम महिमा और शास्त्रों में भगवान की लीलाएं वर्णन की गई, उनको खूब पढ़ो, ध्यान से सुनो, तो हमारी भगवान की कृपा से भगवान में रति हो जाएगी। हमको नाम जप करना है और सावधानी से शास्त्र स्वाध्याय करके ये देखना है कि जो नहीं करना चाहिए वो हमसे कभी ना हो, और भगवान ही केवल मुझे चाहिए। भगवान से कुछ नहीं चाहिए, से कुछ नहीं चाहिए, भगवान ही केवल चाहिए, तब भगवान का दर्शन होता है। जय रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन भगवान के जो दास जन हैं, वो बड़भागी जन जो भजन में मस्त हैं, उनको ये सब भोगों से घृणा होती है। तो अपने आप कामनाओं का त्याग तभी होगा जब हमें आनंद मिलेगा। हृदय में आनंद तब मिलेगा जब भजन होगा। तो हमको आंख मूंद के पहले भजन डट के करना चाहिए। जैसे माता जी से कहा, डट के भजन करो, राधा 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 राधा। तो सब पापों का नाश होकर के निर्विकारता हृदय में जे भी आई तो कामना अपने आप चली जाए। मलिन मन में कामना होती है और निर्मल मन में निष्कामता होती है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक कामनाएं तो बनी ही रहेंगी। वही श्री कृष्ण है, वही राधा है, वही शिव है, वही पार्वती है। जहां मन लगे, देखो हमारी आराध्य देव राधा है, इसलिए हम तो राधा ही राधा बोलेंगे। जहां मन लगे वही नाम ले लो, वही पावर है, वही कल्याण में है, उतनी ही सामर्थ्य हर नाम में विराजमान है, क्योंकि वो उसी परम तत्व का नाम है ना। जो चाहे वो सब नाम जप से प्राप्त हो सकता है, जो चाहे वो नाम जप से प्राप्त हो सकता है। इतना तीव्र नाम जप हो, इतना जोर का नाम जप हो कि कुंडलिनी शक्ति में जाकर के आग पैदा कर दे, गर्मी पैदा कर दे, रात दिन तो फिर उत्थान करती है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। अब जो जितना पहुंचा पाए उतनी क्षमता होती है, पर वो ऐसे नहीं होती कि वो श्वास प्रश्वास की गति से होती है। अधिक से अधिक श्वास